उद्भवस्ति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नतोम्रां वल्लभां। घंटाशूलैलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्घनान्तविलस क्षीतांशतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतं महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिदीन्। ॐ नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। शिववाणी ज्योतिष के माध्यम से 12 राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का सभी राशियों के गोचर में क्या क्या है ये बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। सबसे पहले जान लें कि नया संवत्सर 29 मार्च को प्रारंभ हुआ है। गुड़ी पड़वा वाले दिन प्रारंभ हुआ है। तो इसके बारे में क्या क्या खासियतें हैं और क्या क्या ये वर्ष नया संवत्सर 12 राशियों को प्रदान करने वाला है। सबसे पहले तो इस विक्रम संवत्सर का नाम क्या है? विश्वावसु संवत्सर हैं। इस वर्ष के राजा सूर्य हैं और इस वर्ष के मंत्री भी सूर्य हैं। कौन? इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो मान के चलिएगा सोने इत्यादि में 2025 में दाम बढ़े हुए रहेंगे। जिन लोगों को सोने के आभूषणों में या सोने में इन्वेस्ट करना वो कर सकते हैं। क्यों? कि सोने के मालिक, स्वर्ण के मालिक स्वयं भगवान भास्कर सूर्य नारायण है। और सूर्य क्या है? तीसरी चीज, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, वो इस वर्ष सूर्य की आराधना करें, उन्हें सब कुछ हासिल हो सकता है। जिस वर्ष के सूर्य राजा हैं वो विल पावर मनुष्यों में अपार पैदा करते हैं। ध्यान रखने वाली एक चीज़ और है, इस वर्ष स्किन यानी त्वचा के रोग अधिक बढ़ सकते हैं। तो ये रहा संवत्सर का प्रोडक्शन फलादेश भविष्यफल। आओ चलते हैं 1 तारीख यानी 1 अप्रैल, चैत्र शुक्ल चतुर्थी है आज। भरणी नक्षत्र उत्तम नक्षत्र। क्या? भरणी नक्षत्र में तंत्र साधना की जाती है। और मिथुन राशि वाले जातकों शिववाणी ज्योतिष के माध्यम से मंगल आपके लग्न में है। मंगल वैसे तो सेनापति हैं और इस पृथ्वी के पुत्र भौम कहा जाता है, भूमि के पुत्र कहा जाता है उन्हें। मंगल को भाई कहा जाता है, बड़ा भाई माना जाता है मनुष्य के लिए। जैसे पृथ्वी मेरी माँ है, उसका बेटा हमारा भाई है। हम पृथ्वी को माता कहते हैं। पृथ्वी का भाई चंद्रमा, इसलिए चंदा को मामा कहते हैं। क्यों भाई है? समुद्र मंथन में लक्ष्मी और चंद्रमा एक साथ निकले थे, इसलिए लक्ष्मी के वो भाई हैं। लक्ष्मी मेरी माँ है और इसलिए हम मामा कहते हैं। तो दोनों परिवेश में भूम, इनका रंग लाल होता है, इनका स्वभाव अग्नि तत्व है मंगल में। और मंगल वृश्चिक और मेष के स्वामी हैं। अब सोचो, वृश्चिक बिच्छू होता है और बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देता है वही बच्चे बिच्छू को खा जाते हैं। बिच्छू मादा होती जो बच्चों को जन्म देती है, तो जन्म लेने के बाद वो सारे बच्चे
उस मादा बिच्छू को खा जाते हैं। ऐसे मंगल आपके लग्न में बैठे हैं तो सोचिएगा इस समय आप करो या मरो की स्थिति में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, 1 तारीख को आज के ही दिन चंद्रमा आपके एकादश भाव में, हो सकता आज आपके यात्रा की योजना बन सकती है। विदेश जा सकते, परदेश जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं या कोई अन्य यात्रा कर सकते हैं। लेकिन वो यात्रा आपकी उद्देश्य पूर्ण होगी, घूमने वाली नहीं होगी, पिकनिक वाली नहीं होगी। किसी उद्देश्य से, किसी कार्य से, और जिस कार्य की साधना से आप यात्रा कर रहे हैं उसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। मैंने पहले भी कहा, मिथुन राशि वालों के लिए 2025 का सबसे सौभाग्यशाली वर्ष रहेगा। ये अपने जीवन के आधारभूत ढांचे को स्वर्णिम भविष्य में परिवर्तन करने का प्रयास यहीं से इनका शुभारंभ होगा। तीसरी बात मिथुन राशि वाले जात को कि 10वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु की युति होगी 14 अप्रैल तक। 1 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक। लेकिन मिथुन राशि वाले जात को सोचने वाली बात यहाँ पर यह है, व्यापार के लिए आप प्रयासरत हैं या नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या किसी प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं, चाहे बैंक के क्षेत्र में हो, चाहे अकाउंट के क्षेत्र में हो या किसी बिजनेस के क्षेत्र में हो, आपको 100% लाभ मिलने वाले हैं। बस शर्ते अंतिम समय हार नहीं मान लेना। 14 अप्रैल के बाद आपको 100% आपके मनोरूप परिणाम मिलने वाले हैं। व्यवसाय में चमड़ा उद्योग हो, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो, अन्य अकाउंटेबिलिटी वाले उद्योग हैं, कॉमर्शियल, प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट, बिल्डिंग से संबंधित, पुल या इत्यादि में ठेकेदारी से संबंधित या उद्योगपति व्यवसायियों के लिए जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए अप्रैल का महीना अर्थ में उबारे निवारे करने वाला है। लेकिन एक समस्या आ रही है। वो समस्या क्या है? अप्रैल का महीना आपके पिताजी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान देने वाली बात, आपका आत्मीय हो सकता है नंबर 2 की कमाई में आप संलिप्त हो जाएं लोगों के कहने पे, और उसमें आपके लिए खतरा हो सकता है। हो सकता है पिता के घुटनों में या कमर के नीचे कहीं प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, उसके लिए माता को भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अगर आप अध्यात्म की तरफ प्रेरित हैं तो भूमि, भवन, मकान इत्यादि में आपको 101% फायदा होने वाला है। विशेषकर खेती, कानून की पढ़ाई में जो प्रयोग करके जज बनना चाहते हैं, न्यायाधीश बनना चाहते हैं, क्या पुलिस बेल्ट की सर्विस में जाना चाहते हैं, सुरक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए समय है। हाँ, समय कौन सा नहीं है? अध्यात्म शक्ति की ऊर्जा जो लोग इकट्ठा करना चाहते हैं, क्यों 12वें भाव में आपके गुरु विद्यमान हैं। आपकी सिद्धियाँ, जिस सिद्धि की तरफ योग की साधना कर रहे हैं, अध्यात्म की साधना कर रहे हैं, उसमें आपके विघ्न बाधा पैदा हो सकते हैं। मिथुन राशि वाले जात को सबसे अच्छी बात तो यह है कि 14 अप्रैल के बाद सूर्य मेष में प्रवेश करेंगे और ये स्थान सूर्य के लिए सबसे भव्य दिव्य होता है। और तीसरी दृष्टि सूर्य की मिथुन राशि पे ही पड़ेगी। कहाँ से? एकादश भाव से, क्योंकि एकादश में फिर बुध के साथ हो जाएंगे। यहाँ पर बुधादित्य आपका राजयोग भी हो सकता है। कब से? 14 अप्रैल के बाद। जहाँ आप सेटल होना चाहते हैं, जहाँ आपने उद्देश्य ढूंढा है, जहाँ आपने योजना बनाई है, उसमें यहाँ पर स्थिरता होती हुई दिखाई, विशेषकर अर्थ वित्त जगत में। मिथुन राशि वाले जात को माता के घुटने में या माता के कमर में दर्द हो सकता है, मैंने बताया। और माता जी की अध्यात्म
चेतनाओं को जागृत कीजिएगा, उससे भारी लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले जात को, मिथुन एक ऐसी राशि है जिसमें मेल और फीमेल दोनों व्यस्त होते हैं। इनके स्वभाव में गुप्त योजनाएं ज़्यादा होती, इनके मन को कोई नहीं पढ़ पाता, इन बुद्धि और आत्मा से काम करते हैं, भावुक नहीं होते हैं। और लिहाजा यहाँ से 2025 का आपका डंका बजने का समय शुरू होता। धन्यवाद।